हेलो एवरीवन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्लास 10th है। 2019 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मैं अनुपमा ताम्रकार। ये क्वेश्चन आपको देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझिए। यदि किसी समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 14th टर्म। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 14th टर्म इज 150 एंड फर्स्ट टर्म इज 10। तो फाइंड आउट द 20th टर्म। यानी हमको 14 पदों का योगफल जो 14 टर्म्स है उसका सम्स दिया है 150 एंड फर्स्ट टर्म 10 है। तो फाइंड हमको 20 टर्म को फाइंड करना। तो प्रथम पद हमने मान लिया कि प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कितनी है, इज इक्वल टू 10 है। एस 14 एस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एस जो है वो क्या है, इसका योगफल है ना, सम है। तो सम ऑफ 14 टर्म मतलब 14 पद जो 14 टर्म्स है उसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी है? 14 है और हमको फाइंड क्या करना है? 20 टर्म्स। तो हमारे पास पहले हम किसका फार्मूला लगाएंगे? सम का, सम ऑफ एन टर्म का, सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योगफल। एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमको सम कितना दिया है? 1050 दिया। एन की वैल्यू कितनी दी है? 14 दी है। 2 इंटू ए, तो 2 इंटू कितना आ गया? ये 10 आ गया, ठीक। प्लस 14 माइनस 1, एन की जगह हमने कितना पुट किया? 14 किया, माइनस 1 इंटू डी। डी हमको नहीं मालूम, डी मतलब सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। अब देखिए 1050 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 इंटू 10, 14 माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास क्या हो गया? ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये जो 10 ये आया हमारे पास 10 2 जा 20 एंड 14 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया? ये 13। और ये जो 7 है वो कहाँ आया? इसके नीचे आ गया। 7 कितना आ गया? नीचे। तो ये आया आपके पास 20 इज इक्वल टू 14 माइनस 1 कितना हो गया? 13d। और ये 7 नीचे आया तो 1050 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 बचा 7 एंड 10 माइनस 7 35 आ गया। ये 35 और ये 0 का 0, ये 0 का कितना आ गया? 0। तो हमारे पास ये कितने बार कैंसिल हो गया? 150 बार, 150। अब ये 20 को हमने यहाँ पे माइनस किया 150 में से, तो ये आया आपके पास 130 इज इक्वल टू 13d। 130 इज इक्वल टू 13d। ये 13 से कैंसिल हो गया, 10 13 बन जा 13 एंड 0 मीन्स हमको d की वैल्यू कितनी मिल गई? यहाँ से 10 मिल गई। d की वैल्यू कितनी मिल गई? 10 मिल गई। इतना आया आपको ये चीज़ समझ में? अब हमारा अगला स्टेप क्या बोलता है? देखिए ए आपके पास 10 है और अब हमको बोलता है फाइंड आउट द 20 टर्म, 20वां पद अब हमको ज्ञात करना है। तो 20वीं जो टर्म्स को हमको फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एन वाला फार्मूला को पुट करें। 20वां पद हमको फाइंड करना है 20 टर्म, तो हमको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा? A20 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 10 है, एन 20 है और डी कितना है? 10 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 10 पुट किया, एन की जगह 20 रखा, माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 10 रखा। अब यहाँ से आ गया 10, 20 में से 1 माइनस किया तो 19 और ये आ गया 10। तो 19 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 190, 119 में 10 को प्लस करेंगे तो 200, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन। हम इसको, यदि हमको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता तो हम आराम से निकाल सकते। देखिए फर्स्ट ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 10 है और डिफरेंस भी यदि हमको 10 पता है तो 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 आएगा। तो ये आपका एक IMP क्वेश्चन था जो 2019 पे पूछा गया था। इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लर्न विद अनुपमा ताम्रकार। ओके, थैंक यू।